गाय को प्यार में मिला सांड से धोखा। गाय चांदनी का बेटा मिनकू और बेटी सोनी अब बड़े हो चुके थे। सोनी का जैसा नाम था, ठीक अपने नाम की तरह वो सोनी भी थी। मिनकू ने अब घर की सारी जिम्मेदारी संभाल ली थी। माँ को अब वो कोई काम नहीं करने देता था। माँ, अब आपको बैठ के बस आराम करना है। आराम के दिन हैं अब आपके। अब से आप चिंता मत कीजिए। घर की सारी जिम्मेदारी और सोनी की पढ़ाई और उसकी शादी की जिम्मेदारी अब मेरे ऊपर है। भैया, क्या आप भी अभी से मेरी शादी के बारे में सोचने लगे? मैं तो अभी छोटी हूँ, और वैसे भी आपको और माँ को छोड़ के मैं कहीं भी जाने वाली नहीं हूँ। अच्छा छोटी, जब शादी का दिन आएगा हमारी तरफ देखेगी भी नहीं, चुपचाप चली जाएगी। हाँ। माँ, देखो ना भैया को। भैया मुझे छेड़ रहे हैं। ना पापा ना, तुम दोनों भाई बहन के बीच में मुझे नहीं पड़ना। मिनकू अपने बाबा की ही तरह रिक्शा चलाता था। पहले तो सुबह सुबह वो अपनी बहन को कॉलेज छोड़ देता था, उसके बाद फिर अपने काम पे निकल जाता था। शाम तक रिक्शा चलाने के बाद घर चला जाता था। मिनकू का काम बहुत ही अच्छा चल रहा था। मुझे बहुत मेहनत करनी है। हमारी माँ ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। अब माँ को बस आराम करना है और खूब सारे पैसे कमाने हैं मुझे। बहन की अच्छे घर में शादी करनी है ताकि माँ को मुझ पे गर्व हो। फिर एक दिन मिनकू बहन को कॉलेज से छोड़कर अपने काम पे निकल रहा था कि पीछे से बड़ी सी गाड़ी वाला उसके रिक्शे को टक्कर मारता है। दरअसल उस गाड़ी का मालिक बड़े घर का बैल सल्लू था, जो शराब में धुत था। साथ में उसने कॉलेज की 2 गायें बैठा रखी थी। दरअसल मिनकू बहुत ही मेहनती और निडर था, इसीलिए वो अपने साथ तो क्या, किसी के साथ भी गलत होते हुए देख नहीं सकता था। बस इसी कारण वो सल्लू से भिड़ गया। अरे कौन अंधा है? तुम्हें दिखता नहीं है? इतनी बड़ी रिक्शा सामने खड़ी है और तुमने टक्कर मार दी। अबे साले, तेरी इतनी हिम्मत! तू मेरे साथ ऐसे बात कर रहा है? आज तक किसी ने मेरी तरफ नजर उठाकर देखने की हिम्मत नहीं की, और तू मेरे साथ ऐसे बात कर रहा है? जानता भी है मैं कौन हूं, हैं? नहीं जानता तू कौन है, और ना मुझे जानना है। चल पैसे निकाल मेरे, जो नुकसान हुआ है। क्या तू मुझसे पैसे मांग रहा है? अगर मैं चाहूं ना तो बिना क्राइम के ही तुझे 10 साल के लिए अंदर करवा सकता हूं, समझा? लगता है तू ऐसे नहीं मानेगा। तुझ जैसे लोगों को सुधारना मुझे अच्छे से आता है। वही सामने खड़े पुलिस वाले को मिनकू ने बुलाया, जो सब कुछ देख रहा था। अरे अरे सल्लू भाई, गलती तो आपने करी है, इसलिए पैसे भी आपको देने पड़ेंगे। पैसे दे दो, बात खत्म करो। देखो सल्लू भाई, मुझे ये रिक्शा वाला कुछ ऐसा ही लग रहा है। ये पैसे लेकर ही मानेगा। क्या आप लोगों के सामने अपना तमाशा बना रहे हो? दे दो पैसे। सल्लू बैल किसी की मानने वालों में से नहीं था, पर सबके सामने उसकी बेइज्जती हो रही थी, इसलिए उसने पैसे दे दिए। हाँ, वैसे लातों के भूत बातों से नहीं मानते। पहले ही पैसे दे देते तो बात इतनी बढ़ती ही नहीं। सल्लू बैल ने पैसे तो दे दिए थे, पर इस बात को वो कहां भूलने वाला था। बदला तो उसको लेना ही था। यार सल्लू भाई, तुम्हारी तो उस रिक्शे वाले ने बड़ी बेइज्जती की। तुमने उसे कुछ नहीं बोला? हाँ यार, आज तक किसी ने भी तुमसे ऐसे बात नहीं की। तुम उसे ऐसे ही जाने दे दोगे? शहर में तुम्हारे पिताजी का इतना बड़ा नाम है, और तुम उस मामूली से रिक्शे वाले से हार के आ गए। तुम दोनों ना अपने अपने मुंह को लगाम लगाओ, नहीं तो उस रिक्शे वाले का गुस्सा तुम पे फूटेगा। सल्लू नाम है मेरा, सलीम का बेटा हूं मैं। तुम्हें लगता है मैं सब कुछ भूल गया? पहली बार किसी की हिम्मत हुई है कि सल्लू से भिड़े। दुश्मन टक्कर का है तो चोट भी उसको गहरी देनी पड़ेगी ना। ऐसी जगह चोट दूंगा कि घाव कभी नहीं भरेगा। मिनकू जब शाम को घर पहुंचता है। हे भगवान, भैया ये क्या हुआ? रिक्शा कैसे टूट गई? अरे कुछ नहीं सोनी, था आज एक पागल से टक्कर हो गई थी। पर तू फिक्र ना कर, अच्छा मजा चखाया मैंने उसे। बस अब तू मां को ना बताना, खामखा फिक्र करने लगेगी। बस उस दिन से सल्लू बैल मिनकू पे नजर रखने लगा।
वो उसकी कमजोरी तलाश कर रहा था कि मिनको की क्या कमजोरी है और वो उसी पे चोट करेगा। वो देखता है मिनको अपनी बहन सोनी को सुबह सुबह कॉलेज छोड़ने आता था और उसके बाद वो अपना काम रिक्शा चलाने निकल जाता था। अच्छा भैया, ठीक है, फिर मुझे क्लास के लिए लेट हो रहा है। ठीक है, फिर आप जाइए। ठीक है मेरी बहन, ख्याल रखना अपना। अरे वाह यार, ये इतनी सुंदर मछली मेरी नजर में कैसे नहीं आई अभी तक। और ये है भी इसकी बहन। बस मिल गई कमजोरी मुझे, जो चाहिए था वो मिल गया। अब तू देख रिक्शे वाले, तेरे साथ क्या क्या होता है। सल्लू एकदम शरीफ बैल बन के कॉलेज में सोनी के पीछे उसे इम्प्रेस करने लग जाता है। फिर एक दिन वो सोनी से बात करने की कोशिश करता है और उसके पीछे पीछे आता है। सुनो सोनी, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ, मुझसे? तुम्हें मुझसे क्या बात करनी है? सोनी हैरान थी। कॉलेज का सबसे हैंडसम, अमीर और पॉपुलर बैल उससे बात करने को कह रहा था। सोनी, मैंने तुम्हें जब से देखा है मुझे तुमसे प्यार हो गया है। मुझे पूरे कॉलेज में तुमसी कोई नहीं दिखती है। सोनी सल्लू की बातें सुन के खुश तो बहुत हुई, लेकिन उसे साथ में यह भी पता था कि सल्लू एक अय्याश किस्म का बैल है। हर दिन वो नई नई लड़कियां बदलता रहता है। नहीं नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो। आज मुझसे प्यार करोगे, कल किसी और से। मैं ऐसे घर से नहीं हूं। जिससे प्यार करूंगी उसी से शादी करूंगी। ये कह के सोनी वहां से चली जाती है। सल्लू को बहुत गुस्सा आने लगता है। वो सोचता है कि इसे कैसे फंसाया जाए। सोनी, तू तो बड़ी किस्मत वाली है। सल्लू के साथ एक दिन के प्यार के लिए लड़कियां तरस जाती हैं। तुझसे तो उसने आगे से आगे कहा। हाँ। अरे नहीं, तुम्हें तो पता है मैं ऐसी नहीं हूं कि किसी के साथ एक दिन के प्यार में खुश रहूं। मुझे सारी उम्र प्यार करने वाला चाहिए। क्या सल्लू भाई, पहली बार किसी गाय ने आपको मना किया है? दोनों भाई बहन एक जैसे हैं, इनको फंसाना आसान बात नहीं है। इसके लिए अब दूसरा तरीका अपनाना पड़ेगा। अगले दिन सल्लू बैल फिर से सोनी के पीछे पीछे उससे बातें करने आता है। देखो सल्लू जी, आप मेरा ऐसे पीछा ना कीजिए। मैं ऐसी गाय नहीं हूं जैसा आप मुझे समझ रहे हैं। सोनी, तुम मुझे गलत समझ रही हो। मैं जानता हूं तुम ऐसी नहीं हो, सबसे अलग हो। तभी तो मुझे तुमसे प्यार हो गया है और इस प्यार को मैं सारी उम्र निभाना चाहता हूं। मतलब तुमसे शादी करूंगा। क्या तुम सच कह रहे हो? हाँ सोनी, सच कह रहा हूं। बस फिर क्या था, सोनी सल्लू की बातों में फंस गई। दोनों उस दिन से प्यार में इस कदर खो गए कि उन्हें अपने आसपास भी कुछ नजर नहीं आने लगा। सोनी सल्लू के साथ शादी के सपने सजा रही थी और सोच रही थी, जब माँ और भाई को सल्लू के बारे में पता चलेगा कि वो कितना अच्छा है और कितने बड़े घर से है, वो बहुत खुश होंगे, क्योंकि हमेशा उनको मेरी शादी की चिंता रहती है। पर बेचारी सोनी को सल्लू के इरादे कहां पता थे। फिर एक दिन सोनी की मां चांदनी को सोनी की गर्भवती होने का पता चलता है और वो सोनी से इस बारे में पूछती है। ये क्या किया तुमने बेटी? इसलिए तुम्हें तुम्हारे भाई ने कॉलेज भेजा? इसलिए वो दिन रात इतनी मेहनत कर रहा है ताकि तुम हमारी उम्मीदों पे पानी फेरो? नहीं माँ, आप मुझे गलत समझ रही हैं। आप एक बार मेरी पूरी बात तो सुन लीजिए ना। तभी मिनको बाहर से आता है और उसकी सारी बातें सुन लेता है। माँ, क्या हुआ? क्यों डांट रही हो मेरी बहन को? मां सारी बात मिनको को बताती है। मिनको को सुन के बहुत दुख होता है, पर फिर वो बहन को आराम से पूछता है। सोनी, मुझे बता, कौन है? किसका बच्चा है ये? सोनी रोते रोते भाई के गले लग जाती है और कहती है, भाई, मेरे कॉलेज में एक बैल पढ़ता है। इसी शहर में उसके पिताजी का बहुत बड़ा नाम है, बहुत अमीर है और अच्छे घर से है। उसने कहा है वो मुझसे शादी करेगा।
सल्लू नाम है उसका। क्या? सल्लू? तुम जानती भी हो उसके बारे में? कहां फंस गई तुम? एक नंबर का अय्याश है वो। और उस दिन मेरे रिक्शे को टक्कर उसी ने मारी थी। और तुम्हें क्या लगता है इतने अमीर घर का होके वो तुमसे शादी करेगा? भैया, आपको उसके बारे में जरूर कोई गलतफहमी हो गई है। वो बदल चुका है अब। सोनी, तू उस बैल से नहीं मिलेगी। मैं अपनी बहन को खोना नहीं चाहता। बस, मैंने बोल दिया, अब तो मुझसे नहीं मिलोगी। सोनी का उस रात रो रो के बुरा हाल था। माँ और भैया, आप समझ क्यों नहीं रहे हैं? मैं कैसे जीऊंगी सल्लू के बिना? अगले दिन रक्षाबंधन था, लेकिन सोनी अपने कमरे से बाहर नहीं आ रही थी। माँ, सोनी कहाँ है? क्या वो भूल गई आज रक्षाबंधन है? बेटा, वो उसी बात को लेकर बैठी है। कल से कमरे से बाहर नहीं आई। कोई बात नहीं माँ, मैं देखता हूं। सोनी, ओ सोनी, मेरी बहन, क्या तुम भूल गई आज रक्षाबंधन है? चलो जल्दी से राखी बांधो, फिर मुझे बाहर जाना है काम से। ठीक है भैया, अभी राखी बांध देती हूँ। सोनी मिनकू को राखी बांध देती है। फिर मिनकू उससे कहता है, बहन, बोलो, अब तुम्हें राखी का क्या तोहफा चाहिए? मैं अपनी बहन को वही दिलवाऊंगा जो मांगेगी। सोनी ने सोचा यही मौका है भाई से मांगने का। भाई, आप सल्लू से मेरी शादी करवा दो। मैं उसके बिना जी नहीं सकती। वो बहुत अच्छा है। एक बार आप उससे मिल तो लो। प्लीज भाई, मना मत करना। आपने अभी कहा, जो मांगेगी तुझे दिलवाऊंगा। मिनकू अपने वादे से मजबूर हो जाता है और सल्लू को घर बुलाने को कहता है। सोनी खुशी से पागल हो जाती है, जाकर सल्लू से मिलती है। सल्लू, भाई हमारे रिश्ते के लिए मान गए और तुम्हें मिलने आज घर बुलाया है। मैं बहुत खुश हूँ। अब हमारी शादी होगी और बहुत जल्द हमारा बच्चा भी आ जाएगा। हाँ सोनी, मैं भी बहुत खुश हूँ इस शादी से। हम दोनों और हमारे होने वाले बच्चे के लिए आज ही तुम्हारे घर आऊंगा। सल्लू शाम को अकेले ही सोनी के घर जाता है। सोनी के घर वालों को थोड़ा अजीब लगता है और वो अपने रिश्ते की बात पक्की करने अकेला आया था। पर सल्लू उन्हें दिलासा देता है कि मेरे माँ बाप इस बारे में सब कुछ जानते हैं। वो बहुत खुश हैं, पर वो इस समय आ नहीं पाए क्योंकि वो शहर से बाहर गए हुए हैं। आप मुझ पर भरोसा कीजिए और मिनकू भाई, पुरानी बातें भूल जाइए। अब सब ठीक है। 4 दिन बाद का मुहूर्त निकला है और 4 दिन बाद बारात लेकर आऊंगा। सब ठीक था, पर फिर भी मिनकू को पता नहीं क्यों सल्लू पे शक हो रहा था। हे भगवान, सब ठीक करना मेरी बहन के साथ। ऐसे ही शादी का दिन आ जाता है और सोनी दुल्हन बनाकर तैयार की जाती है। पूरा गांव सोनी की शादी में शामिल होकर खुशियां मना रहा था कि सोनी की शादी अच्छे घर में होने जा रही है। मुहूर्त निकला जा रहा था, पर बारात आने का नाम ही नहीं ले रही थी। बेटा, मुहूर्त निकला जा रहा है, वर को बुलाओ। बस पंडित जी, थोड़ी देर और रुकिए। बेटा, देखना, बारात अभी तक नहीं आई। मेरा मन बहुत घबरा रहा है। माँ, मन तो मेरा भी बहुत घबरा रहा है। तभी थोड़ी देर में सल्लू नशे में धुत होकर अपने दोस्तों को लेकर वहां पहुंच जाता है। सल्लू, ये क्या? तुम तो बारात लेकर आने वाले थे ना? तुमने पी रखी है। और तुम्हारे माँ बाप कहाँ हैं? तुम्हारी शादी है और तुम ऐसे आए हो। तुम्हारे साथ कोई भी नहीं आया। शादी? किसकी शादी? तुम पागल हो क्या? तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारी गवार बहन से शादी करूंगा? हैं? क्या बकवास कर रहे हो तुम? सही कह रहा हूं मैं। तुम लोगों को क्या लगा इतने बड़े घर का होने के बाद भी तुम गरीबों के घर शादी करूंगा क्या मैं? हैं? सल्लू, ये क्या कह रहे हो तुम? बेटा, ये सब क्या है? ऐसे क्यों बोल रहे हो? हमारी इज्जत का तो ख्याल करो। पूरा समाज देख रहा है। ऐसा मत करो। इज्जत? तुम गरीबों की क्या इज्जत है? इज्जत तो हमारी होती है। अब तुम हद पार कर रहे हो। हद तो तुमने पार की थी उस दिन, याद है? पूरे कॉलेज के सामने तुमने मुझसे पैसे भरवाए थे। यह उसी का बदला है।
तुम्हारी बहन को प्यार में फंसाकर गर्भवती करना और फिर शादी के मंडप पे छोड़ देना। सोनी, माफ करना, मैं तुमसे शादी नहीं कर रहा। तुम्हारे भाई की सजा तुम्हें मिली। सोनी ये बात सुनती है और उसे एहसास होता है कि उसका भाई और मां सल्लू के बारे में ठीक कह रहे थे, पर उसने उनकी एक बात नहीं सुनी थी। वो इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाती। सोनी वहां से भाग जाती है। उसके पीछे पीछे उसका भाई, मां और गांव वाले भी जाते हैं उसे रोकने, ताकि वो कोई अनहोनी ना कर दे। सोनी, सोनी रुक जा, मेरी बहन, मैं सब ठीक कर दूंगा, रुक जा। बेटी रुक जा, कहाँ जा रही है तू? पर सोनी कहां रुकने वाली थी। सल्लू से मिले धोखे और समाज में हुई बेइज्जती के कारण वो कुएं में कूद के जान दे देती है। मिनकू और उसकी मां ने जब सोनी को मरते हुए देखा, दोनों का रो रो कर बुरा हाल था। उसके साथ पूरा गांव सोनी के जाने पे रो रहा था। सल्लू को तो पुलिस ने उसके खिए के लिए हिरासत में ले लिया था, पर मिनकू का मन शांत नहीं था। उसके मन में सल्लू के लिए बदले की भावना चल रही थी। मेरी बहन, मैं तेरे कातिल को छोड़ूंगा नहीं, ये मेरा तुझसे वादा है। यदि आप ऐसी कहानियां और देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, ताकि हमारी सारी नई वीडियोस आप सबसे पहले देख सकें।